हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का स्वागत क्लासेस में। आज मैं आपके साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 डिस्कस करूंगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस आ जाते हैं और इजी भी है, हम उसको ईजिली सॉल्व करेंगे। ओके, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 show that ai plus ba to power n is equal to a to power n I plus a plus n a n minus 1 ba, where I is the identity matrix of order 2 and n belonging to natural numbers। ओके, ये स्टेटमेंट गिवन है, n के फॉर्म में गिवन है और n हमारे लिए कंडीशन दे रहा है। n की कंडीशन क्या आ रही है? n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। n हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स का चैप्टर है तो मैट्रिक्स में चैप्टर ये ए गिवन है, वो हमारी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स ए को, और ये जो आई है ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हमारा सेम है जो हमने चैप्टर किया था क्लास 11th में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, वो किए होंगे, बहुत ईजिली किए होंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास 3 स्टेप्स थे, उन्हीं 3 स्टेप से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन हमें बेटा एन के फॉर्म में गिवन है, एन के फॉर्म में गिवन है और एन की कंडीशन भी गिवन है, एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो जब भी हमारे पास स्टेटमेंट इस टाइप का क्वेश्चन होता है और एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर होता है तो हम किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पीएमआई करते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाते हैं, बट इनफाइनाइट तक हम ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? जब हम हायर स्टडी में जाते हैं तब पढ़ते हैं तो ये क्या आता है? एन तक जाता है, एन, और ये क्या होता है? लास्ट n+1, फिर आगे और भी जाते हैं नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स आप कुछ भी ले लो, लैक्स में ले लो, करोड़ में ले लो, कितना भी लोगे तो आएगा तो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम 3 कंडीशन पे पीएमआई के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 के लिए प्रूफ कर लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, फिर एन, अब एन तो हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है तो इसमें एन को क्या इस एन को हम क्या किस फॉर्म में लेते हैं? के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ये भी के है और ये भी के है। ठीक है, क्योंकि एन हमें क्वेश्चन में एन के फॉर्म में ही गिवन है। एन देखो, एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है ना, इसलिए। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलवा देती हूँ कि पहले 1 के लिए प्रूफ कर लेंगे, फिर के लिए हम 1 के लिए प्रूफ कर लेते हैं, फिर के लिए हम स्टेटमेंट को ट्रू ले लेते थे और k+1 के लिए अगेन प्रूफ करते थे। और जैसे हमारा प्रूफ हो जाता था तो हम क्या कहते थे? विद द हेल्प ऑफ बाय पीएमआई वी कैन शो दैट दिस हम प्रूफ कर लेते थे ना इसको कि दिस इक्वल टू दिस, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, इसको करते थे, इसको ट्रू ले लेते थे और इसको प्रूफ कर देते थे LHS इक्वल टू RHS। जैसे हमारे k+1 के लिए आ जाता था तो हम क्या कहते थे? स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, फॉर एन इज इक्वल टू एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ओके, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, समझ लिया होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या है? जो गिवन होता है वो लिखते हैं, फिर शो क्या करना है वो लिखना है, और जब हम ये सब कर लेते हैं तो ईजिली फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 है हमारा, क्या है? सबसे पहले तो गिवन लिखूंगी मैं। गिवन क्या है? गिवन a इज इक्वल टू, मैट्रिक्स कौन सी गिवन है? 0 1 0 0। ओके, एंड आई भी गिवन है। आई क्या है? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, ये गिवन है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? टू शो क्या करना है? टू शो दैट क्या है? ai प्लस ba होल पावर n इज इक्वल टू a टू पावर n I प्लस n a टू पावर n-1 ba, ये ले लिया। ठीक है, ba लिया क्या है? ये तो गिवन ही है, और n जो हमारी इस इक्वेशन में n आ रहा है वो हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, टू शो गिवन था, शो क्या करना था वो ले लिया। अब हमने इस क्वेश्चन को करना कैसे है? ठीक है, किस पैटर्न पे करना है तो मैं लिखती हूँ। अब पीएमआई का क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट्स तो आएंगे ही और स्टेटमेंट को लिखना भी चाहिए। ठीक है, तो वी शैल प्रूव दैट द रिजल्ट बाय पीएमआई। इस रिज़ल्ट को हम कैसे प्रूफ करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पीएमआई। जैसे यहाँ पीएमआई लिखा तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे किस पैटर्न में हम ले लेते थे? पीएन के फॉर्म में ले लेते थे। पीएन सच दैट करके स्टेटमेंट क्या होता था? ai प्लस b a
टू पावर n, जब ये पी एन है तो हमारी आई के पैटर्न आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए। ओके, ये ले लिया। अब फर्स्ट स्टेप क्या आता था, फर्स्ट स्टेप फिर आता था हमारे पास फॉर एन इज इक्वल टू वन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फॉर एन इज इक्वल टू वन। जैसे एन इज इक्वल टू वन के लिए करते थे तो पी वन आ जाता था स्टेटमेंट, पी एन था, अब हमने क्या ले लिया, पी वन ले लिया। इसी स्टेटमेंट में वन को पुट करूँगी, तो पुट कर रहे हैं ए आई प्लस बी ए टू पावर वन इज इक्वल टू ए वन आई प्लस एन। एन क्या है, फिर से वन है, ए वन माइनस वन बी ए, ये लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ए आई प्लस बी ए होल पावर वन है तो ये सेम ही रहेगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, यहाँ वन कुछ भी नहीं है, और यहाँ ए रेस टू पावर वन माइनस वन, तो ये ज़ीरो हो गया। और किसी भी एलिमेंट की पावर जब ज़ीरो होती है तो वैल्यू क्या होती है उसकी, वन। तो ये पूरा टर्म तुम्हारा वन के इक्वल आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा, बी ए आ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, किसके लिए, फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए। जैसे ही हमारा ये आता है तो हम क्या, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। रिजल्ट हमारा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, किसके लिए, एन इज इक्वल टू वन के लिए, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप पर आते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपको ये समझाने के लिए लिख रही हूँ, बट आपने लिखना है तो लिखो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या हो जाता है हमारा, लेट द, मैंने बताया था कि के लिए, एन इज इक्वल टू के लिए क्या हो जाता है, स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। लेट करें, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। एन इज इक्वल टू के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। तो देयरफॉर, अब यहाँ पी क्या था, पी एन था, फिर हमने वन के लिए लिया, अब हम किसके लिए ले रहे हैं, एन इज इक्वल टू के लिए ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, के। ओके, सच दैट क्या हो जाएगा, जो भी स्टेटमेंट है हमारा, ए आई प्लस बी ए टू पावर के इज इक्वल टू ए टू पावर के आई प्लस के ए टू पावर के माइनस वन बी ए, ठीक है, ए टू पावर के माइनस वन बी ए, ये हो गया, ठीक है। जैसे इसको ले लिया तो ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के लिए, तो इस को मैं इक्वेशन क्या ले लूँगी, इक्वेशन नंबर ए ले लिया मैंने। ये रिजल्ट हमारे काम आएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। अब थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता था हमारा, के प्लस वन वाला होता था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, के प्लस वन वाला होता था। तो फिर क्या करेंगे, नाउ बी प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे के प्लस वन के लिए रिजल्ट ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो फिर स्टेटमेंट हमारा के लिया था, अब हम स्टेटमेंट क्या ले रहे हैं, के प्लस वन। यहाँ आ गया ना, एन इज इक्वल टू के प्लस वन। जैसे के प्लस वन के लिए लिया है तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा हमारा, के प्लस वन के पैटर्न में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए के प्लस वन इज इक्वल टू ए के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए टू पावर, देखो के प्लेस पे के प्लस वन आ रहा है ना, तो ये के प्लस वन और माइनस वन तो पहले से ही है स्टेटमेंट में, इंटू बी ए, ये हो गया। थोड़ा सा और क्लियरली अगर मैं लिखूं, क्योंकि यहाँ पे वन वन है ना, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन ए टू पावर के बी ए, ये आ गया, ठीक है। ए आई प्लस बी ए टू पावर के प्लस वन, ठीक है। तो के प्लस वन के लिए हमारे पास ये लिख कर आ गया, ये हमारी एल एच एस हो गई, ये आर एच एस हो गई है, ठीक है। तो एल एच एस लेकर चलेंगे, और अगर हमने आर एच एस प्रूफ कर दी तो रिज़ल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा, किसके लिए, फॉर, किसके लिए ट्रू हो जाएगा, फॉर के प्लस वन के लिए। मतलब वन के लिए तो हम ट्रू कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, के
के लिए भी प्रूफ कर दिया। अब k+1 के लिए जैसे ही प्रूफ हो जाएगा तो स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो जाना है। ठीक है, चलिए जैसे इसको करेंगे, मैं रख लेती हूँ इसको यहाँ पर। तो जैसे ही हमारा क्या है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आया हमारा, ये आया दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, LHS ले लेंगे। तो LHS क्या है हमारी, LHS इज इक्वल टू AI प्लस BA होल पावर k+1। जैसी हमारी होल पावर k+1 आई है, क्या करेंगे हम इसका, जैसी पावर k+1 आई है तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि पावर k+1 को सॉल्व ईजिली ऐसे तो नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, पावर जब प्लस में होती तो ऐसे हो जाएगी AI प्लस BA टू पावर k इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम AI प्लस BA टू पावर 1। ओके, इस पैटर्न में लिख सकते हैं। और अब हमारे पास A टू पावर, अगर सपोज दैट ये हमारा कोई नंबर होता है, यहाँ पे कोई डिजिट होती तो पावर होती है, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है तो ओपन कर लेते, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, पावर की है। तो इसके लिए हम रिज़ल्ट अपना जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 2 में हमें गिवन था ना, ये रिजल्ट तो हमने ट्रू फॉर k इज n इज इक्वल टू k के लिए किया था। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, इसीलिए हमने इस रिजल्ट को ट्रू लिया था। इसकी वैल्यू हम यहाँ, इसकी जो ये वैल्यू है उसको हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू ले रही हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वैल्यू है यहाँ पर आई थी a टू पावर k I प्लस k a टू पावर k-1 BA, ये आई थी, इसकी वैल्यू ये थी, और हमने ये लिख दिया AI प्लस BA1। कहाँ से लिखा है वो भी, कहाँ से लिया है हमने, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 ली थी हमने, वहाँ से ले पुट कर लिया। 1 थी या A थी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स आ गए, इन दोनों को अब सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, AI प्लस BA, ठीक है, प्लस A टू पावर k-1 BA और AI प्लस BA, इस टाइप से ले लिया। अब ये हो जाएगा हमारा A और A का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A की पावर क्या हो जाएगी, A यहाँ पर k है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, k+1। ठीक है, I और I का मल्टीप्लाई होगा तो ये I स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, A टू पावर k I और BA, ये आ गया। प्लस जब इस टर्म का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, k आएगा एज इट इज़, A की पावर देखो A टू पावर k-1 और यहाँ पर +1 हो गई। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा B एज इट इज़, A एज इट इज़ और I भी एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस यहाँ पर फिर से यहाँ तो सभी कुछ आ जाएगा एज इट इज़, कैसे, k A टू पावर k-1 BA है और B यहाँ भी है, तो यहाँ पर आएगा B स्क्वायर और यहाँ A है और यहाँ भी A है, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर। ओके, जैसे हमारा ये आया, थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेते हैं। क्या सेटलमेंट करेंगे, I स्क्वायर आपको पता होगा, I टू पावर n किसके इक्वल होती है, मैट्रिसेस पढ़ के आए हैं, I टू पावर n किसके इक्वल होती है, I के ही इक्वल होती है। कितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स लगाएंगे, लेकिन वो किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगी, जिस ऑर्डर की वो है उसी ऑर्डर की आएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा A टू पावर k+1 और I स्क्वायर हो जाएगा I, क्योंकि I स्क्वायर मैंने अभी बताया कि I के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये वेरिएबल से इनको मैं एक साथ लिख लेती हूँ B के, और I का हमारे पास पैटर्न आ जाता है। I किसके इक्वल होता है, I और A का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है, वो हमारा A के इक्वल ही आता है। ठीक है, सेम इस साइड भी करेंगे, K लिख लिया और यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, -1 + 1 K लिखा तो यहाँ आ जाएगा A टू पावर K और B लिख लिया और AI तो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे AI। ठीक है, IA और AI किसके इक्वल होता है, हमारा A के इक्वल ही होता है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हमने लिख लिया K A टू पावर k-1 B स्क्वायर A स्क्वायर, ये आया B स्क्वायर और A स्क्वायर। तो A स्क्वायर इसीलिए हमें A गिवन थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, A की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, A स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम इस इक्वेशन को और थोड़ी सी सेटल हो जाएगी, उसको सेटल कर लेते हैं। AK +1
आए। अब आप देख रहे हैं ये किसके इक्वल आ जाएगा, मैंने अभी बताई किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, और ये भी हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है ए के बी, ए टू पावर के बी और ए टू पावर के बी, सिर्फ के आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो कॉमन हमारा क्या आ रहा है, ए टू पावर के कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, ए टू पावर के, बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन ले लिया, और ये हमारे ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ से ए कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस के, ये आ गया 1 प्लस के। ठीक है, और फिर इसको एज इट इज़ लिख देंगे के ए टू पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर बी, क्योंकि ए तो हमने ली हुई है, इक्वेशन बी ले लिया, LHS को मैंने इक्वेशन बी के इक्वल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ए जो गिवन था उस देखते हैं वो क्यों गिवन था, उसका यूज़ यहाँ होगा। ठीक है, क्या है, सिंस ए इज़ इक्वल टू क्या गिवन था, 0 1 0 0, ये गिवन था। तो अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर क्या आ जाता है, ए इंटू ए, तो 0 1 0 0 0 1 0 0। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखिए, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 आएगा, प्लस देखो 1 0, ये भी 0 आएगा, फिर 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0, ओके, फिर 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 प्लस 0, ठीक है, फिर 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0। तो ये हमारा ए स्क्वायर की जो मैट्रिक्स है वो किसकी इक्वल आ गई है, 0 0 0, नल मैट्रिक आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, 0, जब ये 0 की इक्वल आई है तो हम क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन बी, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन बी। जैसे ही पुट करेंगे, इक्वेशन बी क्या थी हमारी, LHS थी। ठीक है, इक्वेशन बी LHS इज इक्वल टू क्या था, LHS इज इक्वल टू था, यहाँ से देख लेते हैं क्या था, ए टू पावर के प्लस 1 आई प्लस ए टू पावर के बी ए 1 प्लस के ए टू पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर इंटू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई ना, तो जैसे ही आया तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए टू पावर के प्लस 1 आई प्लस ए टू पावर के बी ए 1 प्लस के, ये तो 0 ही है। ठीक है, ये LHS है। अब हम देख लेते हैं RHS हमें लेकर के आना था। ठीक है, RHS में तो LHS ये था हमारे पास, ये तो ए टू पावर के आ गया, ए टू पावर के प्लस 1 आए, और सेम आया के प्लस 1 आगे लिखा हुआ है, के प्लस 1 ए टू पावर के बी ए। तो सही पैटर्न में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ना, बट जो हमने प्रूफ करना था उसी पैटर्न में लिखेंगे, आई प्लस 1 प्लस के और ए टू पावर के बी ए। ओके, ये हमारी क्या आ गई है, ये हमारी RHS आ गई है। LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, LHS इज इक्वल टू, हम ये यहाँ से लेकर आए थे, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमने इसको यहाँ प्रूफ कर लिया। ठीक है, जैसे हमारा ये प्रूफ हुआ है तो हमने k+1 के लिए भी प्रूफ कर ली कंडीशन। जैसे हमने k+1 के लिए प्रूफ करी है तो कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। वो क्या स्टेटमेंट्स है बेटा, स्टेटमेंट तो लिखने ही पड़ेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सही नहीं लगता है। ठीक है, और मार्क्स भी डिडक्ट हो जाए बाई चांस, तो बेटर है कि हम अपना 100% दें, बाकी का फिर एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी रिजल्ट क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया k+1 के लिए भी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 10 बाय PMI AI प्लस B a टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर n I प्लस n a टू पावर n माइनस 1 B a। 10 बाई PMI दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस इज इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्लियरली, है ना।
कुछ नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है। मैट्रिक्स का चैप्टर है तो बस मैट्रिक्स का यूज़ करा है, बाकी क्वेश्चन हमारा पूरा पीएमआई से सॉल्व हुआ है और पीएमआई हम क्लास 11th में बहुत अच्छे से करके आए हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू।